भूखा रहना। ओ क्या बात है। व्रत का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा, संकल्प, रूल्स रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून, ये क्या है? व्रत। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हम लोगों को रोज 11 बजे रीजनिंग पढ़ने जाना है, रोज, ये बड़ा व्रत है या सोमवार को भूखा रहना ये बड़ा व्रत है? रोज जाना है वो बड़ा व्रत है। तो एक दिन भूखे रहने की वजह से, यानी एक व्रत की वजह से हमने दूसरा व्रत तोड़ दिया, कौन सा फायदा कर लिया? बोले साहब गुटखा खाना बंद, लेकिन कल से शराब पीऊंगा। ठीक वैसी ही बात हो गई, ये लगभग वैसी ही बात हो गई। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक दिन भूखा रहना है ना, ये उस प्रतिज्ञा की या उस संकल्प की पहली सीढ़ी, पहली कड़ी है। जैसे हम सबसे पहले जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो प्ले ग्रुप में जाते हैं, तो एक दिन भूखा रहना क्या है? प्ले ग्रुप। जीवन के असली व्रत तो कुछ और होते हैं। जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी आतंक नहीं फैलाऊंगा, कभी गुटखा नहीं खाऊंगा। असली व्रत ये हैं। लेकिन डायरेक्ट इतना बड़ा व्रत आदमी कर नहीं पाता, तो उसको ये सिस्टम समाज में बनाया गया है कि पहले इसको छोटे छोटे व्रत रखना स्टार्ट कराओ, कि एक दिन भूखा रहने का संकल्प करो। दिन में गलती से खाना तो नहीं खाएगा, सारे दिन उसने खाना नहीं खाया, पूरे दिन उसके दिमाग पर यह बात हावी रही कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो जो आदमी एक दिन भूखा रह सकता है, फिर वो 9 दिन रह सकता है, और 9 दिन भूखा रह सकता है, फिर वो जिंदगी भर के लिए ठान सकता है कि जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा, जीवन में कभी गुटखा नहीं खाऊंगा। तो जो लोग अभी तक सिर्फ एक दिन भूखा ही रह रहे हैं, वो मेरी समझ से अभी तक प्ले ग्रुप में ही पढ़ रहे हैं। तो उस भूखा रहने से थोड़ा सा ऊपर उठिए, और जो असली व्रत है ना जीवन के, उनको स्टार्ट करिए। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा व्रत आज की डेट में यह है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। सोमवार को खाना खाया है कि नहीं उसकी चिंता मत करो, असली व्रत यह है कि 10 घंटे पढ़ूंगा रोज। ये ज्यादा बड़ा व्रत है। ये कौन सा व्रत हुआ कि आज खाना नहीं खाऊंगा? परमात्मा चाहे तो 4 दिन तो कोमा से बाहर नहीं आने देगा, ड्रिप से ही खाना मिलेगा आपको। तो ये कोई व्रत थोड़ी है, ये तो वो प्ले ग्रुप है जहां टीचर आपका हाथ पकड़ के लिखवाती है ना। ये वो सिर्फ प्राइमरी है, ये वो पौधा लगाया जा रहा है कि इसको पहले एक दिन भूखा रहना सिखाओ। एक दिन ये याद रख पाता है क्या, ये सिखाओ इसको। तो जीवन को, व्यवहारिकता को, संदर्भों को, इन सारी प्रासंगिकताओं को समझने की कोशिश करिए। ऐसे बहाव में मत बहे चले जाइए कि 4 दिन की पढ़ाई छोड़ के तुम डाक कावड़ लेने जा रहे हैं, तो एक व्रत आपने तोड़ दिया और दूसरा नया व्रत रख रहे हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िए। जो संकल्प ले लिया है पहले उसको पूरा करिए, इस व्रत को मत टूटने दीजिए, तब किसी दूसरे व्रत की बात करिए। और दोनों व्रत अगर एक साथ हो सकते हैं तो एक अलग बात है कि सब आपकी डाक कावड़ भी आ जाए और 11 से 12 कोचिंग भी नहीं छूटे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल? फिर उसके लिए तो मिस्टर इंडिया बनना पड़ेगा।